गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाणी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे, आपके जो कमेंट्स आए हैं उसको थोड़ा कमेंट को उठाएंगे। तो बहुत सारी लड़कियों ने कमेंट किया, सर आप सिर्फ लड़कों के बारे में बताते हैं, लड़कियों के बारे में कुछ नहीं बताते कि उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आज ये जो वीडियो रहने वाली है पूरा लड़कियों के लिए है जो आईआईटी में एडमिशन लेने जा रही है इस साल। उनके पूरे कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारा कमेंट आया, सर कटाव 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 गर्ल्स के लिए बताइए। और बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, अभी वैसे पढ़ा है, बहुत सारे मैसेज में देखा ही नहीं हूँ। इतना फोन करते हैं बच्चे तो उठा नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो पूरा मैं डिटेल में बात करूंगा, आप लोग के कटाव कितना जा सकता है, हर ब्रांच का कैटेगरी वाइज डिस्कस करूंगा। देखो ये एक एक्सपेक्टेड कटाव रहेगी। मैं जो पिछले 3 साल से देखा हूँ वहाँ पर, 3 साल से देख रहा हूँ, तो बहुत सारे हमारे जूनियर्स हैं, तो उनके द्वारा मतलब बताया गया है कि मेरी इतनी रैंक थी, इतना मिला, तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहला चीज ये समझ लो कि आईईआरटी में जो सीटें हैं वो लिमिटेड सीट है। जैसे समझो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो यहाँ पे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे मान लो ओबीसी की, जैसे ये बॉयज है, ये गर्ल्स, ठीक है। अगर इसमें बॉयज में 3 कैटेगरी होंगे, चार होगा, एक तो जनरल होगा, जनरल, और दूसरा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। देखो इन लोग की जो सीट होती है, आपको जो ब्रांच का अलॉटमेंट होता है, जैसे यहाँ पर गर्ल्स के लिए गर्ल्स जनरल, गर्ल्स ओबीसी, और गर्ल्स ईडब्ल्यूएस, और गर्ल्स एससी, और गर्ल्स एसटी। देखो ऐसे होता है आपकी कैटेगरी। तो जैसे बॉयज के लिए सपोज करो, जो आईआईटी में ब्रांच अलॉटमेंट होता है वो कैटेगरी वाइज से किया जाता है। जैसे सपोज करो किसी बच्चे का जो ओबीसी बॉयज का लड़का है, बॉयज है, ओबीसी में इसकी जो रैंक है वो मान लो अ, इसका रैंक जो है 10 है ओबीसी में, बॉयज के लिए। और गर्ल्स के लिए जो रैंक है ओबीसी में, इनकी मान लो कितना है, 8, मान लो 12 है, 12 है। तो इसमें देखो कैसे होता है, जो इनकी रैंक काउंट की जाए वो सिर्फ बॉयज को ही लिया जाएगा। अगर जैसे इनकी रैंक इनसे ज्यादा है, सपोज करो इनका रैंक कम है, इनका रैंक ज्यादा है, तो इनको मतलब 12वें नंबर पे जो सीट्स होगी ओबीसी में उसको अलॉटमेंट दिया जाएगा। और इनको जो होगा ओबीसी में, जो बॉयज, देखो लिमिटेड सीट है। जैसे बॉयज के लिए अगर मान लो 500 सीट है, एक मतलब ये नहीं पता है कितनी सीटें हैं, टोटल 975 सीट है, लेकिन ये उसमें कंफर्म नहीं है कि गर्ल्स के लिए कितना है, बॉयज के लिए कितना है। अगर 50 सीट मान लो ये बॉयज के लिए है, और 475 सीट गर्ल्स के लिए, तो जान लो कि ये जो सीट्स है सिर्फ इनमें इन गर्ल्स को काउंट किया जाएगा। अगर पता लगा, सोचो दो बच्चों का रैंक सेम है, मान लो ओबीसी में बॉयज का रैंक 10 है, इनका भी 10 है बॉयज में, तो इसमें होता क्या है आप लोग का, तो गर्ल्स वाला जो है इनको गर्ल्स में देखा जाएगा और इनको बॉयज में ओवरऑल काउंट किया जाएगा। तो इसमें जो है लिमिटेड सीटें हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो है लिमिटेड सीटें हैं, मतलब जैसे गर्ल्स के लिए अगर 475 सीट है, सिर्फ उसमें गर्ल्स को काउंट किया जाएगा, बॉयज में अगर इतनी सीट है सिर्फ बॉयज को, सबका अलग अलग। अब उसमें गर्ल्स में ओबीसी की कितनी सीट है, एससी एसटी की कितनी सीट है, जनरल की कितनी सीट है, वो सारी सीटें मतलब इस पर डिपेंड करती हैं। तो आओ मैं बात करता हूँ गर्ल्स के कट ऑफ का। देखो गर्ल्स, बहुत सारे बच्चों ने, बच्चियों ने मतलब मैसेज किया कि सर जो हमारा ये कट ऑफ है, 4 4 कट ऑफ दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्या क्या दिया गया है। जैसे जैसे किसी भी बच्चे का, बच्चियों गर्ल्स का, किसी भी गर्ल्स का मान लो दिखा रहा है
दिखा रहा है जनरल, पहले दिखा रहा है जैसे ये दिखा रहा है 250, अगर ये दिखा रहा है आगे 00 करके होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो यहाँ पर दिखा है ओबीसी रैंक मान लो दिखा रहा है 230, ये इतना दिखा रहा है। फिर एक दिखा रहा होगा गर्ल्स जनरल, गर्ल्स जनरल में इसको दिखा रहा होगा मान लो ये कम ही दिखाएगा तुम्हारा, 80 दिखा रहा है, एक मतलब अनुमान बता रहे हैं। फिर एक दिखा रहा है गर्ल्स ओबीसी, कितना दिखा रहा है मान लो इसमें दिखा रहा है आपका 65 मान लो, ये माने हैं हमने एक चीज। तो देखो ये 4 रैंक आपकी बनी होगी किसी भी कैटेगरी से हो। अगर जो जनरल से है उसका सिर्फ 2 रैंक बना होगा, एक जनरल ओवरऑल बना होगा, एक जनरल गर्ल्स का बना होगा, बस 2। लेकिन जिस कैटेगरी का आपका 4-4 रैंक दिखाया होगा, सबसे पहले पहले ये ओवरऑल जो जनरल रैंक है उसको दिखाया गया होगा। फिर इसके बाद ओबीसी में, यानी कि आप पूरे जो जनरल रैंक होती है वो पूरे बच्चों, जितने सारे बच्चे फॉर्म भरे हैं उसके बाद आपका कौन सा नंबर है, 250 नंबर पर है आप। फिर इसके बाद जितने ओबीसी के बच्चे हैं उसमें आप किस स्थान पे हैं, 230 स्थान ये दिखा रहा है। और फिर इसके बाद जनरल गर्ल्स जनरल, यानी कि गर्ल्स में जो जनरल के हैं उसमें आप कौन से पोजीशन पर हो, 80, ये कम ही होगा ठीक है इससे, क्योंकि इसमें पूरे लड़कों को भी काउंट कर लिया जाता है, इसमें सिर्फ गर्ल्स को देखा जा रहा है, गर्ल्स में कितने जनरल के होंगे। फिर इसके बाद गर्ल्स के कितने ओबीसी गर्ल्स होंगे, तो ये चीजें दी गई है 65 बची है। मतलब एक मतलब ये मैं देखने का अनुमान आपको मतलब बता रहा हूँ कि ये रैंक आपको दिख रहा होगा। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो वीडियो फिर से जाकर पीछे से एक बार देख लो, क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में। सबसे पहला ब्रांच जो है आईआरटी का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पहला इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें देखो कट ऑफ कितना जाएगा इसका। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मैं देख रहा हूँ 3 साल से, वो चीजें मतलब शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो इसमें सबसे पहला है गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, सबसे पहले आपका इसमें होगा जनरल गर्ल्स, फिर इसके बाद ओबीसी गर्ल्स ओबीसी, फिर इसके बाद गर्ल्स ईडब्ल्यूएस, फिर गर्ल्स एससी एसटी। ये दोनों एक ही में बता दे रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान देना जो एसटी के बच्चे हैं उनका जो कट ऑफ होगा और मतलब ज्यादा रैंक रहेगा। अगर जनरल में उनका बहुत ज्यादा रैंक है, एसटी में जो कैटेगरी में रैंक कम है तो अच्छा खासा ब्रांच मिल, अगर पता लगा एसटी में उनका 1 रैंक है और जनरल में 4000 रैंक है तो उनको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, ये ध्यान देना है, ये राज की बात है, कोई बताता नहीं है। तो सबसे पहले गर्ल्स जनरल में आपकी जो कट ऑफ होगी, अगर आप अंडर 40 के अंदर है, 40 रैंक के अंदर, अंडर 40, अगर 40 रैंक के अंदर है तो आपको पूरा चांसेस है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा जनरल के लिए। और ओबीसी के लिए आप 30 रैंक के अंदर हो, यानी कि 1 से 30 के बीच में। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर ईडब्ल्यूएस है तो 1 से 10 के बीच में। और जनरल एससी एसटी के लिए ये जो रैंक है अंडर 5, अगर 5 रैंक के अंदर हो तो भी आपको पूरा चांस है कि आपको ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाए। देखो एससी एसटी की जो कट ऑफ होती है कम क्यों जाती है, क्योंकि इस कैटेगरी के बच्चे बहुत कम होते हैं, ठीक है, इनकी संख्या बहुत कम होती है, इसलिए इन लोग का कट ऑफ जो होता है। अब देखो कोई भी कंपटीशन दो, ठीक है, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, वहां पर अगर ओबीसी का सिलेक्शन 120 नंबर पे हो रहा है तो एससी एसटी का 80 पर 90 पर ऐसे होता है, ठीक है।
फिर दूसरा ब्रांच आपका आता है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग, सिविल में आप लोग की कटाप जो है गर्ल्स जन अच्छा, sorry, ये ध्यान देना है, ये गर्ल्स जनरल रहेगा, ठीक है, जनरल। ये गर्ल्स जो जनरल की कटाप होगी, यहाँ गर्ल्स जनरल, फिर गर्ल्स ओबीसी, फिर गर्ल्स ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, फिर गर्ल्स एससी एसटी। तो इसमें देखो जो कटाप आपकी जाएगी सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल में 3 ब्रांचें हैं, टोटल जो सीट्स है यहाँ पे कितनी है, एक ब्रांच में 75 सीटें हैं, तो 3 ब्रांच सिविल की चलती है, 75 गुणे 300 यानी कि 225, 225 सीट यहाँ पर है टोटल, यहाँ पे 75 सीट है, 75 सीट यहाँ पर है, 225 सीट यहाँ पर है सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें मतलब ये पूरा मिलाकर है, तो गर्ल्स का अलग होगा, मतलब गर्ल्स का अगर यहाँ पर 225 सीट है, हो सकता है गर्ल्स का 100 सीट हो, 125 सीट जो हो बॉयज का हो, या तो गर्ल्स का और कम हो सकता है, बॉयज का ज्यादा हो सकता है। तो ये चीजें हैं, हाँ ये जान लो गर्ल्स की सीटें कम होती है, बॉयज की सीटें ज्यादा होती है। तो यहाँ पर गर्ल्स जनरल में अगर देखते हैं तो 40 से अगर 80 के बीच में है आपकी रैंक, और 30 से 65 के बीच में है ओबीसी गर्ल्स के लिए, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स के लिए 10 से 25 के बीच में, और गर्ल्स एससी एसटी के लिए 10 से 18 के बीच में। अगर आपकी इसके बीच में रैंक है तो आपके पूरा चांसेस है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग यहाँ से मिल जाए। तो अगले नंबर पर आता है सबसे ढांसू ब्रांच, जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत ही फेमस ब्रांच है यहाँ की। तीसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छी ब्रांच है यहाँ की, ठीक है। इसमें टोटल 6 ब्रांच है, 6 ब्रांच चलती है, टूल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आरएसी और ट्यूबल इंजीनियरिंग। 6 ब्रांचें हो गई टोटल। इसमें जो 6 गुणे 75 करा लो कितना हुआ, लगभग 450, 450, 450 सीट्स है। 450 जब सीट्स है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है 200 लड़कियों का हो, 225 लड़कों का हो, या 150 लड़कियों का हो, तो ऐसे होता है इसमें। तो इसके बाद इसमें जो आपकी कट ऑफ बनेगी ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो जनरल गर्ल्स जनरल, गर्ल्स ओबीसी, और गर्ल्स ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, और गर्ल्स एससी एसटी, ये होगा। तो इसमें जो कट ऑफ होगी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इसमें सीटें ज़्यादा है तो आपकी रैंक ज़्यादा होगी, तो भी चांसेस है 80 से 200 के बीच में अगर आपकी कट ऑफ है। इसको 210 भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 210 तक भी ले जा सकते हो। फिर 65 से 100 के बीच में, अच्छा ओबीसी का है 65 से 150, गर्ल्स के लिए 65 से 150, और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 से 50 के बीच में, और एससी एसटी के लिए 18 से 30। अगर गर्ल्स में इतना रैंक है तो आपको चांसेस है कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो ब्रांच आती है, देखो ये सीरियल वाइज बता रहे हैं, सबसे टॉप ब्रांच ये है। फिर सिविल बहुत ज़्यादा बच्चे प्रेफरेंस करते हैं सिविल लेने का, जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। इसमें सीटें ज़्यादा होती हैं, बट प्राइवेट में इसको बहुत कम है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो बच्चे लेते हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर में जाना हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना हो। इलेक्ट्रिकल वाले वो भी लेते हैं, जो इलेक्ट्रिकल मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में स्कोप, यहाँ पर प्राइवेट में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग,
इंजीनियरिंग। इसमें देखो पहले गर्ल्स जनरल, फिर गर्ल्स ओबीसी, फिर गर्ल्स ईडब्ल्यूएस, फिर गर्ल्स एससी एसटी। इसमें देखो कट ऑफ कितनी जाने वाली है आप लोग की। अगर 200 से 300 के बीच में आपकी रैंक है तो चांसेस है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ठीक है, और ओबीसी की बात करें तो अगर आपकी रैंक 200 से अगर आपकी रैंक 250 तक है तो चांसेस है, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये ऊपर रहना चाहिए 2 से 300 तक। और ये जो है 210 से, ये ओबीसी जनरल का ना, 210 210 से 300 तक होना चाहिए। और ओबीसी में जो आपकी कट ऑफ होगी, ये मतलब ओबीसी में, हाँ, 150 से आपकी कट ऑफ 250 तक। और ईडब्ल्यूएस में आपकी कट ऑफ जो है 50 से अगर 40 से 60 के बीच में। और एससी एसटी के लिए 30 से 40 के बीच में अगर आपकी इतनी रैंक आती है तो आप लोग को चांसेस है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स भी ठीक ठाक ब्रांच है यहाँ पर, मतलब गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत स्कोप है, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज है गवर्नमेंट। तो ये कितने ब्रांच हुए, इलेक्ट्रिकल एक हो गया, 3 सिविल में 4 ब्रांचें हो गई, 6 मैकेनिकल में 6 4 10 हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स 11 ब्रांच हो गया। अभी 2 ब्रांच बता है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल, तो उस पर बात करते हैं, और प्लास्टिक इंजीनियरिंग। तो स्क्रीन शॉट लेना हो ले लीजिए आप लोग। ठीक, इसके बाद इरेज करते हैं फिर इसके बाद जो बात आती है वो आती है आईसी, यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। उस पर बात करते हैं, उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो पांचवा है आईसी, इसका पूरा नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल कंट्रोल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये ब्रांच है। इसमें बात करेंगे गर्ल्स जनरल, गर्ल्स जनरल, फिर इसमें बात होगी गर्ल्स ओबीसी, फिर गर्ल्स ईडब्ल्यूएस, फिर इसके बाद गर्ल्स एससी एसटी। ये एससी एसटी अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है, मैं एक ही में करके बता देता हूँ आप लोग। ये मान के चलना, अगर जनरल में आपकी रैंक थोड़ा ज़्यादा है और एससी एसटी में आपकी रैंक कम है तो ये कैटेगरी वाइज ब्रांच अलॉट किए जाते हैं, तो आपको चांसेस है कि मिल जाए। फिर बात करते हैं जनरल में आपकी जो रैंक हो 300 से, अ, हाँ, जनरल में आपकी जो रैंक हो ये हो 300 से आपकी जो रैंक हो वो 300 से 450 तक। और ओबीसी में जो आपकी रैंक हो ये हो, कितना था यहाँ पे, 250 से आपकी जो रैंक हो ओबीसी में वो मतलब 350 400 तक भी हो जाए, 380 तक। ठीक है, 380 तक हो। और ईडब्ल्यूएस में जो आपकी रैंक हो वो 60 से आपकी रैंक अगर 70 तक है गर्ल्स में तो चांसेस है। और एससी एसटी के लिए अगर आपकी रैंक 40 से 45 है, 40 से 45, तो आपको पूरा चांसेस है कि आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट ब्रांच आती है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। ये ब्रांच मतलब प्लेसमेंट ठीक ठाक है यहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट में स्कोप कम है, तो मैं इस ब्रांच को थोड़ा निगलेक्ट करता हूँ कि आप लोग मत लीजिएगा, पॉलिटेक्निक में चले जाइएगा। क्योंकि पूरा मतलब आप जो ब्रांच एक बार चूज कर लेंगे तो वो पूरा मतलब लाइफ में फिर उसी के बारे में आप पढ़ेंगे, तो कोशिश करना अच्छी ब्रांच आप चूज करें।
तो आप ले सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है। जितने प्लास्टिक की कंपनी है बहुत सारी है, बहुत सारा सब सामान प्लास्टिक से ही बन रहा है, तो इसका भी स्कोप है, तभी गवर्नमेंट ने बनाया है। तो आप ले सकते हैं। अगली ब्रांच है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। और ध्यान देना, जो आपकी रैंक, जो आपकी सीट अलॉटमेंट होगी वो कैटेगरी वाइज से होगी, ना कि जनरल रैंक से। अब जनरल में आपकी 4000 रैंक, कैटेगरी में आपकी 10 रैंक है, तो आपको अच्छी ब्रांच मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो ये कैटेगरी पर डिपेंड करता है। पहला आपका है जनरल, गर्ल्स जनरल, और दूसरा है गर्ल्स ओबीसी, तीसरा है गर्ल्स ईडब्ल्यूएस, और चौथा है गर्ल्स एससी एसटी। इसमें जो आपकी रैंक होनी चाहिए जनरल में 450 के बाद 500, 600, 600, क्योंकि ये बहुत कम बच्चे लेते हैं प्लास्टिक के। 600 तक रैंक है आपकी, और इसमें 380 से आपका 450, 500 तक भी है। और ईडब्ल्यूएस में 70 से आपकी रैंक जो है 80, 90, अगर 100 तक भी है। और एससी एसटी में आपकी रैंक 45 से अगर 50, 55, 60 तक भी है, ठीक है, 60 तक भी है, तो आपको लोगों को पूरा चांसेस है कि यहाँ पर प्लास्टिक टेक्नोलॉजी आप लोग को मिलेगी, आराम से मिल जाएगी। तो ये रही आप लोग की पूरी कटाप, आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो। हुआ? चलो अब देखो, आप लोग की कटाप ये तो मैंने बता दिया। और गर्ल्स के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो अच्छी ब्रांच है थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि आप लोग गर्ल्स हो, तो आपके लिए जो ब्रांच है प्लास्टिक, तो हमें नहीं लगता कि सही है। आप लोग लास्ट टाइम प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ ली थी, तो आप लोग ले सकती हैं, ऐसा नहीं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकती हैं, आईसी भी मतलब ठीक ठाक तक ले सकते हैं। पहला प्रेफरेंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, दूसरा मैकेनिकल। सिविल ले सकती है, बट सिविल में प्लेसमेंट आपका उतना है नहीं, गवर्नमेंट में स्कोप है, तो गवर्नमेंट के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे करते हैं तैयारी 6 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक करते हैं, तो भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देकर आप मैकेनिकल लेंगे, तो मैकेनिकल में प्लेसमेंट है, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, आईसी भी ले सकते हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं ये सारा कटाव आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कोई बच्चा कमेंट किया था, सर मेस है वहाँ पर हॉस्टल में, जो कल हॉस्टल गए, तो वहाँ पर मेस है, ठीक है, तभी तो खाना मिलता है यार। और पूछे गए थे कि जो 36,000 फीस है वो रहने का है कि खाने होने का। देखो, रहना खाना सब जोड़ जाड़ कर आपका 36,000 एक साल का लग रहा है हॉस्टल फीस, तो ठीक ठाक है। 36,000 आपका मतलब हॉस्टल फीस लग रहा है, तो ठीक है, नॉर्मल है, आप ले सकते हैं। गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हॉस्टल, और बच्चों के लिए तो बता ही दिया हूँ, ठीक है। तो चलो, इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग को समझ में आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। अगर रिलेटेड टू आईआरटी कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, उसके रिप्लाई दूंगा। अगर लगेगा कि वीडियो बना देना चाहिए, जैसे गर्ल्स की कटाव पर बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास, सर गर्ल्स की कटाव कितनी जाएगी बताइए, तो हमने एक एक्सपेक्टेड कटाव 3 साल पहले का मैंने आपको बताया। तो अगर ऐसे ही लगेगा कि कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो बना दूंगा। और जो टीसी उसी का लफड़ा है आप लोग का, तो उसका एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, परेशान मत हो। बहुत बच्चों का टीसी में प्रॉब्लम है कि ये टीसी दो, कि वो टीसी दो, फिर आए जाते निवास कब का होना चाहिए, ये हालांकि मैंने सारी चीजें बता दी है, फिर भी आप लोग को एक बार अच्छे से बता दूंगा। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट है, बहुत सारे बच्चों का फोन आ रहा है, कॉल आ रहा है, मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो ज़्यादा फ़ोन मत करिए आप लोग, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपका रिप्लाई मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन देंगे ज़रूर। चलो ठीक है सभी लोग को, अगर आईआरटी से कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर करना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक प्यारा सा लाइक करना। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करना। चलो ठीक है, फिर चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान देना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना। ऐसा नहीं कि हो गया पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि पढ़ाई लिखाई अपना जारी रखे रहना। चलो ठीक है, सभी को बाय बाय, टेक केयर, ध्यान देना, पढ़ते लिखते